जय हिंद साथियों, आपके अपने चैनल DGYCM अकेडमी पर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम लोग समांतर श्रेणी पढ़ेंगे, जो कि ये कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। तो समांतर श्रेणी क्या होती है? जैसा कि यहाँ पर नाम से प्रतीत हो रहा है, समान अंतर। अगर इसका देखेंगे तो समान अंतर अर्थात समांतर श्रेणी। तो श्रेणी में जो होता है कि समान अंतर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या समांतर श्रेणी में है? अगर यहाँ से हम 10 से 4 को माइनस करेंगे, जब इसे घटाएंगे तो कितना अंतर आएगा? यहाँ पर आ जाएगा 10 से 4 को जब माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। उसके बाद में इससे जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये भी 6 आ जाएगा। और यहाँ पर 22 से 16 जब घटाएंगे ये भी 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस श्रेणी में क्या है? समान अंतर है। तो ये श्रेणी कैसी है? समांतर श्रेणी में है। तो इसे और हम अच्छे तरीके से समझने के लिए क्या करते हैं, एक इसके फार्मूले का यूज करते हैं, जिसे कहा जाता है D बराबर T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। तो इसमें हम देखें तो T2 यहाँ पर T1, T2, T3, T4 इन संख्याओं को मान लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर T2 का मान कितना दिया गया है? 10 और T1 का मान 4। जब इनका आपस में माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। T3 इसे T1, T2, T3, 16 क्या है? T3। उसके बाद में T2 का मान कितना हो जाएगा? 10। अब इसे जब घटाएंगे कितना बचेगा? 6। तो यहाँ पर 6 आ रहा है और ये श्रेणी समांतर श्रेणी है, क्योंकि सभी का अंतर समान हो रहा है। इसमें देखा जाए तो क्या लिखेंगे? D बराबर T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। T2 का मान कितना दिया गया है? पहले हम यहाँ पर मानेंगे ये T1, T2, T3, T4 इसी प्रकार से मान सकते हैं। तो T2 का मान कितना दिया गया है? माइनस का 1। T1 का मान माइनस का 1। उसके बाद में T3 का मान माइनस 3 और T2 का मान माइनस का 1। तो माइनस यहाँ है, माइनस में 1 है, तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। जब इसे घटाएंगे तो माइनस 2 बराबर यहाँ पर माइनस 2 आ जाएगा। तो ये भी समांतर श्रेणी में है। अब इसी प्रकार से ये तीसरा सवाल देखते हैं। तो D बराबर T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। तो T2 का मान कितना दिया गया है? यहाँ पर 2 हो जाएगा। T1 का मान माइनस का 2 है, माइनस यहाँ पर लगा तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 2। उसके बाद में T3 का मान माइनस 2 है और T2 का मान यहाँ पर माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ पर जब इसे जोड़ लेंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ पर इसे जो जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का 4 आ जाएगा। अब ये क्या समांतर श्रेणी में है? तो समांतर श्रेणी में नहीं है, क्योंकि इसका अंतर सेम नहीं है, अर्थात इसका अंतर बराबर नहीं है। जब दोनों का अंतर बराबर नहीं होता है तो वह समांतर श्रेणी में नहीं होती संख्या। अब 4 नंबर को देखते हैं यहाँ पर। तो यह समांतर श्रेणी है कि नहीं है? तो इसी प्रकार से हम देख लेंगे। यहाँ पर अगर 1 से 1 को घटाएंगे 0 आ जाएगा। यहाँ पर 1 से 1 घटाएंगे 0 आ जाएगा। और उसके बाद में 2 से जब 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। ये समांतर श्रेणी नहीं है। जैसे इसे देखेंगे हम तो D बराबर T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। यहाँ पर तो ये बराबर आ जाएंगे, लेकिन अगला वाला पद बराबर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 से जब 1 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। वो भी देख लेते हैं यहाँ पर। तो T4 माइनस T3। अब इसमें देखा जाए T2 का मान कितना दिया गया है? 1 और T1 का मान 1 बराबर T3 का मान यहाँ पर 1 है और T2 का मान माइनस 1 है बराबर T4 का मान यहाँ पर 2 है और T1 का मान कितना दिया गया है? 1 है। ये कितना आ जाएगा? 0 और ये भी 0। इसे जब घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो अंतर आया है ये अंतर बराबर नहीं है। तो ये श्रेणी कैसी है? समांतर श्रेणी
नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है ये सीरीज। तो इस प्रकार से हम लोग आसानी से पहचान जाएंगे कि कौन सी सीरीज समांतर श्रेणी में है, कौन सी समांतर श्रेणी में नहीं है। तो यहाँ पर एक बात याद रखना है कि अगर पदों का अंतर समान है तो वो समांतर श्रेणी है, अगर जो अंतर है समान नहीं है तो वह समांतर श्रेणी नहीं है। जैसा कि इसमें हमने देखा था कि यहाँ पर T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2 तो बराबर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये बराबर नहीं आ रहा। जब 2 से 1 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो इसलिए यह समांतर श्रेणी में नहीं है। और अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, लिखा हुआ है प्रथम पद। तो श्रेणी का प्रथम पद क्या होता है? जैसे यहाँ पर 4, 10, 16, 22 ये सीरीज हमको दी गई है, तो इसमें प्रथम पद कितना हो जाएगा? 4। तो इसमें प्रथम पद 4 हो जाएगा। और दूसरे सवाल में श्रेणी का प्रथम पद कितना दिया गया है? 1 है। जो पहली संख्या होती है उसे प्रथम पद या फिर ए से डिनोट किया जाता है। इसमें प्रथम पद -2 है और 4 नंबर में प्रथम पद 1 है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर प्रथम पद समझ लिया है। अब उसके बाद में एक आता है सर्वांतर या फिर सार्वअंतर, पदांतर या फिर डी। तो यहाँ पर तीनों में से कोई कह सकता है। तो यहाँ पर सर्वांतर जो पदों के बीच का अंतर होता है उसे ही सर्वांतर कहा जाता है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा था D बराबर T2 माइनस T1, यही सर्वांतर है। क्या लिखेंगे? चाहे तो सर्वांतर या फिर सार्वंतर, पदांतर या D बराबर T2 माइनस T1। तो T2 यहाँ पर पहला पद T1, दूसरा पद T2 और T3, T4 इसी प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर T2 का मान कितना दिया गया है? 10 है। फिर T1 का मान 4 है। इसे जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यही हमारा क्या है? सार्वंतर है। तो इसे हम किस प्रकार से लिखेंगे? तो यहाँ पर इसे लिखेंगे कि D बराबर T2 माइनस T1, यही सर्वांतर है। तो हम लोगों ने समझा यहाँ पर कि सर्वांतर D बराबर T2 माइनस T1 और उसके बाद में प्रथम पद, पहला पद होता है उसे ही क्या कहा जाता है? प्रथम पद। यदि श्रेणी समांतर श्रेणी में हो तो उसके अगले 3 पद लिखिए। कह रहा है श्रेणी अगर समांतर श्रेणी में है तो उसके अगले 3 पद लिखना है। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है 4, 10, 16, 22 डैश डैश डैश। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि श्रेणी समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो इसका अंतर देखेंगे। D बराबर T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। तो T2 यहाँ पर कितना है? 10 है। भाई ये T1, T2, T3, T4 इस प्रकार से मान सकते हैं। तो T2 का मान यहाँ पर 10 दिया गया है और T1 का मान 4 बराबर T3 का मान 16 और T2 का मान 10। तो बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा? 6 बराबर 6। तो जो श्रेणी दी गई है किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। अब जब समांतर क्रम में है तो यहाँ पर D बराबर कितना आया है? 6 आया है। अब इसी में हम 6 जोड़ देंगे। तो 12 में 6 जोड़ेंगे, यहाँ पर 22 लिखा है, तो 22 में 6 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। उसके बाद में 28 में फिर 6 जोड़ेंगे तो 34 हो जाएगा। फिर 34 में 6 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। इस प्रकार से इसके 3 पद प्राप्त हो गए हैं। तो सबसे पहले क्या करना है? हमको इसका अंतर निकालना है, अर्थात सर्वांतर ज्ञात करना है। जब सर्वांतर ज्ञात करेंगे T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2, तो हमको पता चल जाएगा कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। या फिर इसी प्रकार से इसका अंतर देख सकते हैं। आपस में दूसरी संख्या से पहली संख्या को घटाएंगे, अगर अंतर बराबर आ रहा है तो वह श्रेणी समांतर श्रेणी में है। अब जितना हमारा सर्वांतर आएगा उसी में जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर 22 आया था तो 22 में हमने 6 जोड़ा तो 28, फिर 28 में हमने 6 जोड़ा 34, फिर 34 में हमने 6 जोड़ा 40।
इसी प्रकार से जितने पद कहे उतने हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कह रहा 3 पद लिखिए, तो हमने 3 पद लिख दिया है। तो 28, 34 और 40। अब दूसरा सवाल इसी प्रकार का है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनका अंतर आपस में बराबर है। तो यहाँ पर d बराबर T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। तो T2 का मान 3 दिया गया है, T1 का मान 1 है, T3 का मान 5 है और T2 का मान 3 दिया गया है। जब इनका अंतर देखेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो अंतर बराबर है, तो क्या लिखेंगे, d बराबर 2 है। यह श्रेणी किस प्रकार की श्रेणी है, समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। जब समांतर श्रेणी है तो कह रहा है यहाँ पर कि अगले 3 पद और लिखिए। तो यहाँ पर 7 है, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, फिर 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम 3 पद लिख सकते हैं। अब उसी प्रकार का यह भी एक सवाल है, 8, 5, 2 माइनस 1, कह रहा 3 पद ज्ञात कीजिए यदि समांतर श्रेणी में है तब। तो क्या लिखेंगे, d बराबर T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। तो यहाँ पर T2 का मान 5 है, T1 का मान 8 है, T3 का मान यहाँ पर 2 है और T2 का मान 5 है। जब इसका अंतर देखेंगे तो माइनस का 3 बराबर माइनस का 3। तो d बराबर कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। अब -3 यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -4। फिर -4 जोड़ेंगे, यहाँ पर -4 आया है, -4 में -3 जोड़ेंगे तो -7 आ जाएगा। तो इस प्रकार से जितने पद कहे उतने पद हम ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक सूत्र लिखा हुआ है, यदि हमको प्रथम पद, अगर हमको प्रथम पद और सर्वांतर अर्थात जिसे d कहा जाता है, तो प्रथम पद a और सर्वांतर d अगर हमको पता है तो श्रेणी के अगले पद ज्ञात करना है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा था कि कह रहा था 3 पद ज्ञात कीजिए, तो जितने पद कहे हम इस सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। a, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d डैश डैश। यदि हमको प्रथम पद और सर्वांतर जब ज्ञात है तो इस सूत्र की सहायता से हम लोग श्रेणी के अगले और पद ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है समांतर श्रेणी। तो हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पर देखा कि समांतर श्रेणी क्या होती है। तो यहाँ पर पदों का अंतर अगर बराबर है तो वह श्रेणी समांतर श्रेणी में है। उसके बाद में प्रथम पद क्या होता है, तो प्रथम पद को a से लिखा जाता है। तो प्रथम पद जैसे यहाँ पर लिखा है 8, तो यहाँ पर 8 क्या है, प्रथम पद है, प्रथम पद 8 है। और उसके बाद में सर्वांतर या सार्वअंतर ये क्या होता है, तो अभी हम लोगों ने देखा था कि d बराबर T2 माइनस T1। तो T2 का मान यहाँ पर कितना दिया गया है, T2 का मान यहाँ पर कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 और T1 का मान यहाँ पर कितना दिया गया है, 8 दिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे 8। अब इसे जब माइनस करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। तो d बराबर -3, यही हमारा सर्वांतर है। तो हम लोगों ने देखा समांतर श्रेणी, उसके बाद में प्रथम पद, उसके बाद में सर्वांतर, और उसके बाद में यदि हमको प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात है तो सूत्र की सहायता से हम लोग श्रेणी भी ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर लिखिए। जो श्रेणी दी गई है तो इसका प्रथम पद ज्ञात करना है और सर्वांतर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे प्रथम पद। तो प्रथम पद या फिर इसे लिख सकते हैं a बराबर कितना है, 3 है। उसके बाद में सर्वांतर, तो सर्वांतर या फिर इसे हम लिखेंगे d।
तो इसका सूत्र होता है T2 माइनस T1। तो T2 यहाँ पर ये T1 है, T2 है, तो -1 और उसके बाद में -3, यहाँ पर 1 है, माइनस नहीं है, तो 1 माइनस 3 बराबर कितना आ जाएगा? -2। तो सर्वांतर माइनस का 2 है और प्रथम पद 3 है। इसी प्रकार से इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले प्रथम पद, तो प्रथम पद या फिर a बराबर -5 है और उसके बाद में सर्वांतर d बराबर T2 माइनस T1। तो T2 का मान -1 और T1 का मान यहाँ पर माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा। जब इसे घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, तो d बराबर 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर तीसरा नंबर देखते हैं। कह रहा है सर्वांतर ज्ञात कीजिए और उसके बाद में प्रथम पद ज्ञात कीजिए। तो प्रथम पद या फिर a बराबर 1/3 है और सर्वांतर या d बराबर T2 माइनस T1। तो T2 का मान 5/3 और T1 का मान 1/3। यहाँ पर हर बराबर हैं तो 3 लिखेंगे और इसे जब घटाएंगे तो 4/3 आ जाएगा। तो d बराबर 4/3। ये हमारा सर्वांतर है और 1/3 प्रथम पद है। अब 4 नंबर में देखते हैं। तो यहाँ पर 4 नंबर में सबसे पहले प्रथम पद, तो प्रथम पद a बराबर 0.6 हो जाएगा। उसके बाद में सर्वांतर या d बराबर T2 माइनस T1। तो यहाँ पर 1.7 माइनस 0.6, जब इसका अंतर करेंगे तो यहाँ पर 1.1 हो जाएगा। तो ये हमारा प्रथम पद है और ये हमारा सर्वांतर है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सीख लिया है कि प्रथम पद और सर्वांतर कैसे ज्ञात करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है। अब यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन समांतर श्रेणी में है। यदि कोई समांतर श्रेणी में है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद और लिखिए। तो सबसे पहले हमको पता करना है कि जो सीरीज दी गई है समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। यदि समांतर श्रेणी में है तो इसके अगले 3 पद और लिखना है। जैसे यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर 3 पद और लिखना है। तो पहले हम देखेंगे कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो d बराबर T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। तो यहाँ पर T2 का मान 4 है और T1 का मान 2 है, बराबर T3 का मान 8 और T2 का मान 4 है। जब इसे घटाएंगे तो 2 आ जाएगा और यहाँ पर जब घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। अंतर बराबर नहीं है तो ये श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे कि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। अब जब समांतर श्रेणी नहीं है तो इसे नहीं हल करना है। यदि समांतर श्रेणी होती तो अगले हमको 3 पद और लिखना होता। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन अब देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग सर्वांतर इसका देखेंगे। तो d बराबर T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। तो चाहे तो आप लोग डायरेक्ट हल कर सकते हैं। पहले इसमें ये बात ध्यान रखना है कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो समांतर श्रेणी के लिए उसका जो अंतर होता है, सर्वांतर अगर बराबर है तो समांतर श्रेणी में है, अगर अंतर बराबर नहीं है तो समांतर श्रेणी में नहीं है। तो उसी अंतर को देखने के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं कि d बराबर T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। तो T2 का मान कितना दिया गया है? -6 हो जाएगा और T1 का मान -10, तो माइनस माइनस प्लस का 10 हो जाएगा, बराबर T3 -2 हो जाएगा
और T2 का मान यहाँ पर माइनस लगा तो माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। जब घटाएंगे कितना बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा और ये भी कितना बचेगा 4। तो D बराबर कितना आ जाएगा 4। तो सर्वांतर बराबर कितना आ गया है 4। अंतर बराबर है तो यह श्रेणी किस प्रकार की श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। तो लिखेंगे दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। अब जब समांतर श्रेणी है तो हमको इसके कितने पद कह रहा है यहाँ पर ज्ञात करने के लिए, तो 3 पद लिखिए। तो हमको यहाँ पर 3 पद लिखना है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 4 पद हमको दिए गए हैं। तो हमको कौन सा पद लिखना है, 5वां पद। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 5वां पद बराबर। तो यहाँ पर लिखा है 2, पहले हम 2 लिखेंगे। और जो सर्वांतर आया है कितना आया है 4, इसी में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसके बाद में 6वां पद लिखेंगे। तो 6वां पद यहाँ पर 6 आया है तो 6 लिखेंगे। और अंतर कितना आया है 4, इसी में जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा। इसी प्रकार से 7वां पद लिखेंगे। 7वां पद बराबर, पहले 10 लिखेंगे। अब अंतर कितना आया है, सर्वांतर 4 आया है तो बराबर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर 6 10 और 14 ये क्या है, श्रेणी के 3 पद जो हमने लिखा है यहाँ पर कह रहा था। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः क्या लिखेंगे, अतः श्रेणी के 3 और पद क्रमशः कितने हैं, 6 10 तथा 14 होंगे। यही हमारे श्रेणी के 3 पद होंगे। तो इस प्रकार से हमने इन्हें लिख दिया है। अब उसी प्रकार का ये भी सवाल है, अब इसको भी हल करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर D बराबर T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। तो T2 का मान 3 प्लस √2 माइनस T1 का मान -3 है बराबर T3 का मान, तो ये T3 का मान 3 प्लस 2 √2। उसके बाद में T2 का मान 3 प्लस √2। तो बराबर यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो √2 आ जाएगा बराबर। जब यहाँ पर ब्रैकेट को खोलेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 और यहाँ प्लस है तो माइनस का √2 हो जाएगा। तो 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पर कितना बचा, 2 √2 है और यहाँ पर 1 √2 है तो घट जाएगा, √2 बचेगा, √2 ये भी बचेगा। तो क्या आ जाएगा, D बराबर √2। तो ये हमारा सर्वांतर है, सर्वांतर बराबर है। तो ये श्रेणी किस प्रकार की है, समांतर श्रेणी में है। तो क्या लिखेंगे, अब यहाँ लिख देते हैं, दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। जब समांतर श्रेणी है तो हमसे कह रहा है कि अगले 3 और पद लिखिए। तो हमको 3 पद और लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 पद हमको दिए गए हैं। तो हमको 5वां पद लिखना है। क्या लिखेंगे, 5वां पद बराबर, 5वां पद कितना दिया गया है यहाँ पर, तो 5वां पद यहाँ पर हमको दिया गया है 1 2 3 4 पद हमको दिए गए हैं। तो 4 पद में जितना सर्वांतर आया उसे जोड़ेंगे।
तो 3 + 3 √2 प्लस कितना हो जाएगा √2। जब इसे जोड़ेंगे तो 3 + 3 और 1 4 √2 आ जाएगा। यहाँ पर 3 इसी प्रकार से लिखेंगे और यहाँ पर 3 √2 है और यहाँ पर 1 √2 है, तो 3 और 1 4 √2 हो जाएगा। अब उसके बाद में छठवां पद कितना उत्तर आया है 3 + 4 √2। पहले यही संख्या लिखेंगे 3 + 4 √2, फिर सर्वांतर कितना आया है ये जोड़ेंगे √2, तो 3 इसी प्रकार से लिखेंगे और 4 और 1 5 √2 हो जाएगा। अब सातवां पद लिखेंगे, सातवां पद, तो जितना उत्तर आया है कितना है यहाँ पर 3 + 5 √2। अब उसके बाद में जो सर्वांतर आया है तो √2, तो इसे लिखेंगे 3 इसी प्रकार से और 5 और 1 6 √2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि पांचवा पद है, यह हमारा पांचवा पद है और उसके बाद में छठवां पद, ये छठवां पद है और सातवां पद, ये सातवां पद है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर हल किया है। 4 नंबर सवाल कह रहा है a, a² a³ a⁴। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे D = T2 - T1 = T3 - T2। तो T2 का मान यहाँ पर a² है और T1 का मान a है। T3 का मान a⁴ है। यहाँ पर T2 का मान a² है, T1 का मान a है और T3 का मान a⁴ है और T2 का मान -a² है। अब यहाँ पर स्क्वायर लगा है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, तो क्या घटा सकते हैं? नहीं घटेगा, क्योंकि यहाँ पर पावर है। यदि पावर इसी में होती तब घट जाता। तो एक संख्या में पावर है, दूसरी में पावर नहीं है। यहाँ पर देखा जाए तो 1⁴ है, यहाँ पर 1⁴ है, तो बराबर नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे a² - a नॉट इक्वल 1⁴ -a², अर्थात जो श्रेणी दी गई है समांतर श्रेणी नहीं है। लिखेंगे समांतर श्रेणी नहीं है, जो दी गई श्रेणी है समांतर श्रेणी नहीं है। जब समांतर श्रेणी नहीं है तो इसके अगले पद हम ज्ञात भी नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग 5 नंबर देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है √2, √ में 8, √ में 18 और √ में 32। तो सबसे पहले हम लोग इसे देखेंगे कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो इसको हल करने के लिए हम इसे और सरल कर सकते हैं। यहाँ पर √2 ये लिखा है, लेकिन इसे हम लिख सकते हैं कि √2 × 2 × 2 कितना हो जाएगा 2 दूना 4 दूनी 8 हो जाएगा। और 18 को क्या लिखा जा सकता है 3 × 9 9 दूनी 18। इसी प्रकार से 32 को भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कितना आ रहा है, ये √2 हो जाएगा और इसे हम लिखेंगे तो यहाँ पर जोड़ा बन रहा है तो 2 √2 आ जाएगा। यहाँ पर 3 के जोड़ा बन रहे हैं, तो अगर जोड़ा बन रहा तो संख्या बाहर लिखेंगे तो 3 √2 हो जाएगा। और अब यहाँ पर हम लोग 32 को भी लिख सकते हैं तो 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, यहाँ पर 2 दूना 4 दूनी 8 दूना 16 दूना 32। तो इसके यहाँ पर 2 जोड़ा बन जाएंगे, तो इसे लिखेंगे 2 × 2 और √ में यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं √2 और उसके अंदर 2 √2, 3 √ में 2 है और ये 4 √2 है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर √2 को लिख दिया है और ये √ में 8 है और उसके बाद में ये 18 है और ये 32 है। हमने इसे लिख दिया है। अब लिखने के बाद में
हमको देखना है कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो क्या लिखेंगे, d बराबर T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। तो T2 का मान कितना दिया गया है यहाँ पर, 2√2 माइनस T1 का मान √2 है बराबर T3 का मान 3√2 है और T2 का मान 2√2 है। जब इसे घटाएंगे तो यहाँ पर अंडर रूट में 2 आ जाएगा, यहाँ पर जब घटाएंगे तो √2 आ जाएगा। तो अंतर बराबर है, तो यहाँ पर लिख देते हैं d बराबर कितना आ जाएगा, d बराबर √2। अंतर बराबर है, अतः दी गई श्रेणी किसमें है, ये श्रेणी समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी में है। जब समांतर श्रेणी में है तो हमको इसके 3 पद ज्ञात करना है। तो 3 पद ज्ञात करने के लिए यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4, 4 पद हमको दिए गए थे, तो हमको लिखना है 5वां पद। तो 5वां पद बराबर, तो 4 पद हमको कितना दिया गया, यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4, ये हमारा चौथा पद है। जो 32 को हमने सरल किया है यही है, तो ये लिखेंगे 4√2 प्लस जो सर्वांतर आया है इसे जोड़ेंगे √2, तो कितना हो जाएगा, 4 1 5 √2 हो जाएगा। अब छठवां पद ज्ञात करेंगे, छठवां पद बराबर, तो जितना उत्तर आया है उसे लिखेंगे 5√2 और उसमें सर्वांतर जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 6√2। इसी प्रकार से 7वां पद ज्ञात करेंगे, तो 7वां पद बराबर, कितना उत्तर आया है 6√2 प्लस सर्वांतर कितना आया है √2, तो 7√2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा 5वां पद 5√2, छठवां पद 6√2, 7वां पद 7√2 आ जाएगा। अब इस सवाल को आप लोग बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा 1 की पावर 2, तो 1 हो जाएगा, 3 की पावर 2 तो 3 त्रिक का 9 और ये 5 25 और 7 सता 49। तो इस प्रकार से अब ये हमें सीरीज प्राप्त हुई है। अब इसे आप लोग आसानी से हल कर सकते हैं, तो हल करके देख लेना कितना आंसर आता है। अब पहले ही जैसा ये सवाल है इसे भी हल करेंगे। कह रहा समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, ये समांतर श्रेणी में है तो अगले 3 पद लिखिए। तो सबसे पहले देखेंगे d बराबर T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। तो T2 का मान यहाँ पर 5/2 है और T1 का मान 2 है, T3 का मान 3 है और T2 का मान 5/2 है। बटे में 1 मान सकते हैं, यहाँ पर हमने मान लिया। अब इसका त्रियक गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2, 5 1 कम 5, 2 दूना 4। जब घटाएंगे तो 1/2 आ जाएगा बराबर 2 1 कम 2, 2 3 6, 5 1 कम 5। इसे जब घटाएंगे तो 1/2 आ जाएगा, तो d बराबर कितना आ जाएगा 1/2। अब अंतर बराबर है, अंतर समान है, तो यह श्रेणी किस प्रकार की है, समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। जब समांतर श्रेणी है तो इसके हमको 3 पद और ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4, 4 पद हमको दिए गए हैं, 5वां पद ज्ञात करना है। तो लिखेंगे 5वां पद, 5वां पद, तो हमको 4 पद दिया गया है, 4 पद कितना है 7/2। जब 4 में जो समांतर अर्थात सर्वांतर जो आया है इसी को जोड़ेंगे तो हमें 5वां पद प्राप्त हो जाएगा। तो 4वां पद कितना दिया गया है 7/2, हमने लिख दिया। अब सर्वांतर जो आया है इसे जोड़ेंगे प्लस 1/2, तो हर बराबर है, तो लिखेंगे 2 और 7 1 8, 2 1 कम 2, 2 चौको 8 बराबर कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। फिर छठवां पद, छठवां
पद। अब कितना उत्तर आया है? 4। 4 में सर्वांतर जोड़ देंगे 1/2, इसके बटे 1 लिखेंगे, फिर ये गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2, 4 दूनी 8 और प्लस 1 1 कम 1, तो 9/2 आ जाएगा। फिर 7वां पद ज्ञात करेंगे, 7वां पद बराबर, अब कितना उत्तर आया है? 9/2 प्लस सर्वांतर कितना आया है? 1/2, तो हर बराबर है तो 2 लिखेंगे यहाँ पर, और उसके बाद में 10, 2 1 कम 2, 2 पंची 10, तो बराबर 5 आ जाएगा। तो हमारी अगली सीरीज क्या हो जाएगी? 4, उसके बाद में 9/2, उसके बाद में 5। तो इस प्रकार से हमने 3 पद और लिखा है। अब यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए है और सर्वांतर डी है। तो सबसे पहले हम लोगों ने अभी देखा था कि जब सर्वांतर और प्रथम पद दिया हो तो आप लोग श्रेणी बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। कैसे? हमने अभी सूत्र बताया था कि a, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। तो इस प्रकार से सीरीज को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या दिया गया है? प्रथम पद, प्रथम पद अर्थात जिसे ए कहा जाता है, तो ए बराबर 10 दिया गया है। उसके बाद में सर्वांतर, सर्वांतर हमको दिया गया है या फिर इसे डी कहा जाता है, 10 दिया गया है। अब हमको श्रेणी प्राप्त करना है। इसमें कह रहा है कि 4 पद और लिखिए, तो 4 पद ज्ञात करना है। तो इसके लिए लिखेंगे ए प्लस डी, यहाँ पर ए है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। इस प्रकार से जितने चाहे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ए का मान कितना दिया गया है? 10। उसके बाद में ए का मान 10 है, डी का मान 10 हो जाएगा। फिर ए का मान 10 है और 2 गुणे डी का मान 10 है। फिर ए का मान 10 प्लस 3 गुणे डी का मान 10, तो 10, उसके बाद में 10 10 20, और उसके बाद यहाँ पर 10 दूनी 20, 10 30, और यहाँ पर 10 33, 10 40। अब दूसरा नंबर देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख देते हैं। तो श्रेणी का प्रथम पद कितना दिया गया है? लिखेंगे प्रथम पद ए बराबर -2 है। उसके बाद में दूसरा पद, तो दूसरा पद अभी हम लोगों ने देखा था कि दूसरा पद ए प्लस डी हो जाएगा। तो ए का मान कितना दिया गया है यहाँ पर? -2, और डी का मान 0 है, तो बराबर -2 हो जाएगा। उसके बाद में तीसरा पद, तो तीसरा पद देखेंगे तो ए प्लस 2d इसका सूत्र होता है। तो ए का मान यहाँ पर -2 दिया गया है, और 2 गुणे डी का मान 0 है, तो बराबर इसे हल करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, -2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से -2 यहाँ पर -2 हल करेंगे तो हमारा -2 आंसर आ जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर समझा कि अगर हमको सर्वांतर, यहाँ पर देख लेते हैं, अगर हमको प्रथम पद अर्थात ए दिया गया है और उसके बाद में सर्वांतर अर्थात डी अगर हमको दिया गया है, तो श्रेणी के कह रहा है 2 पद लिखिए, 3 पद लिखिए, जितने भी कह रहा हो, तो इसका सूत्र होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d और ए प्लस 4d। इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा सूत्र है। जब प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात हो तो हम श्रेणी ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर श्रेणी 1, 1, 2, 3, 5
डैश डैश समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, ये बताना है। कह रहा समांतर श्रेणी में नहीं है, और क्यों नहीं है। यहाँ पर कह रहा है समांतर श्रेणी में नहीं है, क्यों। तो सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हल। तो D बराबर T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। तो T2 का मान 1 है, T1 का मान 1 है, T3 का मान 2 है और T2 का मान 1 है। जब इसे हल करेंगे 0 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि इसका अंतर बराबर नहीं है। जो पदों का अंतर है बराबर नहीं है। तो क्या लिखेंगे, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि पदों का अंतर समान नहीं है। जो पदों का अंतर समान नहीं है, इसलिए जो दी गई श्रेणी है समांतर श्रेणी नहीं है। तो इस प्रकार के सवाल को बहुत आसानी से हल किया जा सकता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाल दिया गया है, यदि a प्लस 1 कामा 3a कामा 4a प्लस 2 समांतर श्रेणी में है तो a का मान ज्ञात करो और श्रेणी को 5 पदों तक लिखो। कह रहा है कि समांतर श्रेणी में है तो a का मान ज्ञात करो। a का मान ज्ञात करने के बाद में 5 पदों तक लिखो। तो इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, चूंकि ये हमारी समांतर श्रेणी है, क्योंकि इसमें कह रहा है कि समांतर श्रेणी में है, तो यहाँ पर लिखेंगे T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2, जो कि ये समांतर श्रेणी में है। अब यहाँ पर T1 का मान कितना दिया गया है, ये T1 है, T2 T3। तो T2 का मान 3a, T1 का मान a प्लस 1 बराबर T3 का मान 4a प्लस 2 और उसके बाद में T2 का मान यहाँ पर 3a। जब ब्रैकेट खोलेंगे यहाँ पर तो 3a माइनस a माइनस 1 बराबर 4a प्लस 2 माइनस 3a। यहाँ पर घट जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर 2a माइनस 1 इक्वल यहाँ पर a प्लस 2। अब इसे हल करेंगे तो यहाँ पर a बराबर, जब इसे उस पार लेकर जाएंगे बराबर के, तो यहाँ पर ये 3 हो जाएगा। तो a बराबर 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे a का मान दी हुई श्रेणी में रखने पर, जो श्रेणी हमको दी गई है तो वहां पर a का मान रख देंगे। तो श्रेणी हमको कितनी दी गई है, यहाँ पर a प्लस 1 कामा 3a कामा 4a प्लस 2। जब इसका मान रखेंगे यहाँ पर तो a का मान यहाँ पर रखेंगे तो 3 और 1 4, तो इसे लिख सकते हैं बराबर कितना हो जाएगा 4। और उसके बाद में 3 यहाँ पर लिखेंगे तो 3 त्रिका 9 आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर तो 4 3 12, 12 2 14, तो हमारी श्रेणी कितनी आ जाएगी 4 9 14। अब हमसे कह रहा है कि 5 पद और लिखिए, यहाँ पर 5 पदों तक लिखिए। तो हमको 1 2 3 पद पता है, लेकिन 4 5 2 पद और लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका सर्वांतर ज्ञात करेंगे।
तो लिखेंगे सर्वांतर D बराबर T2 माइनस T1। तो T2 का मान कितना आया यहाँ पर? अब इस श्रेणी से देखेंगे जो प्राप्त हुई है 4, 9, 14। तो T2 का मान यहाँ पर दिया गया है 9 और T1 का मान 4। घटाने पर ये कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो अंतर कितना है यहाँ पर? 5 का है। तो यहाँ पर अब 5 जोड़ेंगे। यहाँ पर जो अंतर आया है अर्थात सर्वांतर, तो यहाँ पर 14 में 5 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। फिर 19 में 5 जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा। तो श्रेणी हमारी कितनी प्राप्त हो गई है? क्या लिखेंगे? अतः श्रेणी के 5 पद होंगे बराबर कौन कौन से? 4, 9, 14, 19 और 24। इस प्रकार से इस सवाल को हम लोग हल कर सकते हैं। प्रश्न दिया गया है k+2, 4k-6 तथा 3k-2 तीन क्रमागत संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे हल k+2 4k-6 3k-2 समांतर श्रेणी में है। क्या लिखेंगे? समांतर श्रेणी में है। जब समांतर श्रेणी में है तो क्या लिखेंगे? इसलिए T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। तो यहाँ पर T2 का मान 4k-6 और T1 का मान k+2 बराबर T3 का मान यहाँ पर दिया गया है 3k-2 माइनस T2 का मान कितना दिया गया है? ये T2 का भाई T1, T2, T3 अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो यहाँ पर T2 लिखा है तो T2 का मान कितना हो जाएगा? 4k-6। अब ब्रैकेट जब खोलेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। तो 4k-6 माइनस k-2 यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा है। तो 3k-2 और -4k+6 हो जाएगा। यहाँ पर जब हल करेंगे तो 4k है और 1k है। जब इससे माइनस करेंगे तो 3k, 6 और यहाँ पर -2 है तो -8 हो जाएगा। यहाँ पर जब माइनस करेंगे तो माइनस का k और 6 यहाँ पर माइनस का 2 है तो +4 बचेगा। k माइनस में है, जब इस पार लेकर आएंगे तो 4k बराबर, इसको उस पार लेकर जाएंगे तो यहाँ पर 4 + 8 तो 4k यहाँ पर बराबर 12 हो जाएगा। अब k = 12/4। अब यहाँ पर 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12। तो k का मान कितना आ जाएगा? 3, अर्थात k की वैल्यू 3 है। इस प्रकार से यह आंसर आ जाएगा। अब ये भी सवाल पहले जैसा है तो यहाँ पर लिखेंगे हल k+9, 2k-1 और उसके बाद में 2k+7 समांतर श्रेणी है। क्या लिखेंगे? समांतर श्रेणी में है। जब समांतर श्रेणी है तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। तो T2 का मान यहाँ पर 2k-1 और T1 का मान k+1 यहाँ पर 9 है बराबर T3
यहाँ पर 2k प्लस 7, उसके बाद में T2 का मान 2k माइनस 1। अब इसे हल करेंगे तो 2k माइनस 1 माइनस k माइनस 9, यहाँ पर 2k प्लस 7 माइनस 2k प्लस 1 हो जाएगा। 2k से 2k कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है, इस बार रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर माइनस k और 9 1, यहाँ पर 10 हो जाएगा, बराबर 7 और 1 8, तो माइनस का यहाँ पर 2k प्लस 8 हो जाएगा। माइनस 2k है, जब पक्षांतर करेंगे यहाँ पर तो प्लस का हो जाएगा, तो k हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 8 और उसके बाद में प्लस 10, तो k बराबर 18, k का मान 18 आ जाएगा। ए के किस मान के लिए a प्लस 4 3a समांतर श्रेणी में हैं? तो लिखेंगे हल। तो सबसे पहले a प्लस 4 3a समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। जब समांतर श्रेणी में है तो क्या लिखेंगे, इसलिए T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। तो T2 का मान a प्लस 4, T1 का मान a, फिर T3 का मान 3a और T2 का मान a माइनस 4। यहाँ पर प्लस लगा है, जब ब्रैकेट में लिखेंगे तो ब्रैकेट जब खोलेंगे तो माइनस हो जाएगा। अब इसे हल करेंगे तो यहाँ पर a से a कैंसिल हो जाएगा, तो 4 बराबर यहाँ पर 2a और माइनस 4 हो जाएगा। माइनस को इधर लेकर आएंगे, यहाँ पर माइनस 4 है, तो 4 4 8 बराबर यहाँ पर 2a हो जाएगा। 2 1 कम 2, 2 चौको 8, तो कितना आ जाएगा, a बराबर यहाँ पर 4, a बराबर 4 हो जाएगा। सवाल दिया हुआ है किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 6n प्लस 1 है, तो इसका यहाँ पर 7वां था, तो यहाँ पर 7वां पद ज्ञात कीजिए। तो कह रहा किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 6n प्लस 1 है, तो इसका 7वां पद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। तो nवां पद कितना दिया गया है, nवां पद बराबर 6n प्लस 1, तो हमको 7वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 7वां पद बराबर, तो 6 गुणे 7 प्लस 1, यहाँ पर 7वां पद ज्ञात करना है, तो n के स्थान पर 7 लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा, 7 छंग 42, 42 प्लस 1 तो बराबर 43, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जितना पद कहे ज्ञात करने के लिए वही n के स्थान पर रख दिया जाता है और हल करके आंसर आ जाता है। इसी प्रकार से एक और सवाल है, कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 2n प्लस 3 हो तो उसका 5वां और 25वां पद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लिखेंगे nवां पद बराबर 2n प्लस 3, तो हमको 5वां पद ज्ञात करना है। 5वां पद बराबर 2 गुणे 5 प्लस 3, 5 दून 10 प्लस 3, कितना हो जाएगा, 13। इसी प्रकार कितना पद ज्ञात करना है, अब हमको ज्ञात करना है 25वां पद। 25वां पद
तो 25वां पद ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है 2 गुणे n, n के स्थान पर 25 प्लस n, यहाँ पर 3 लिखा है 3 लिखेंगे। तो 25 दून 50 प्लस 3 तो कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। तो 5वां पद 13 है और 25वां पद 53 है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः पांचवा पद 13 तथा 25वां पद 53 है। यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम लोगों ने इस सवाल को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना। यहाँ पर सवाल दिया गया है, निम्नलिखित अनुक्रमों के सम्मुख दिया हुआ पद ज्ञात कीजिए। जो श्रेणी दी गई है यहाँ पर 2, 5, 8, 11 डैश डैश का 50वां पद ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के सवाल में यहाँ पर एक सूत्र दिया है, इस सूत्र की सहायता से हम इसे हल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है कि समांतर श्रेणी का nवां पद, अगर समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना है तो सूत्र क्या हो जाएगा, nवां पद या an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर जो nवां पद या an ये क्या है, nवां पद है। जो an है ये nवां पद है और उसके बाद में a ये प्रथम पद है या फिर से a लिख सकते हैं और n पदों की संख्या है और d ये सर्वांतर है। तो इसी सूत्र की सहायता से हम लोग इसे हल करेंगे। तो चलिए इसे हल करते हैं। सवाल कह रहा है 1/2 1 3/2 डैश 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 का सौवां पद ज्ञात कीजिए। अब हमको सौवां पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि हमको प्रथम पद अर्थात a बराबर, तो पहले लिखेंगे यहाँ पर हल। तो हमको a बराबर कितना दिया गया है, a बराबर 1/2 दिया गया है। उसके बाद में सर्वांतर d बराबर t2 माइनस t1। तो t2 का मान 1 है, t1 का मान 1/2 है। तो इसका त्रियक गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2 और 1 1 कम 1/2 बराबर 1/2 आ जाएगा। तो d का मान 1/2 है और प्रथम पद 1/2 है। अब हमको सौवां पद ज्ञात करना है। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर सूत्र देखा है, सूत्र में क्या लिखा है, nवां पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी की सहायता से हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे nवां पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर सौवां पद कह रहा है तो लिखेंगे सौवां पद बराबर a का मान है 1/2 प्लस n का मान है 100 माइनस 1 गुणे d का मान दिया गया है 1/2। अब इसे जब हल करेंगे तो 1/2 प्लस जब इसे माइनस करेंगे तो 99 गुणे 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 प्लस 99 कम 99 और बटे में 2 हो जाएगा। हर बराबर है तो 2 लिखेंगे और 99 में 1 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। अब जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 50। यही हमारा 50 आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सवाल दिया गया है, कह रहा है √2 3 √2 5 √2 डैश डैश का 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो 20वां पद ज्ञात करना है। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर a बराबर कितना दिया गया है, तो a बराबर हमको यहाँ पर दिया गया है a बराबर √2। a का मान हमको दिया गया है। उसके बाद में यहाँ पर
जब सर्वांतर ज्ञात करेंगे तो d बराबर T2 माइनस T1, तो T2 का मान कितना दिया गया है 3√2 माइनस T1 का मान है √2, ये d का मान है। जब इसे घटाएंगे तो कितना बचेगा 2√2 आ जाएगा। ये हमारा सर्वांतर है और a बराबर √2 है। अब इसको nवां पद के सूत्र की सहायता से हल कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, अब शायद आप लोगों को याद हो गया होगा, यही सूत्र है nवां पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी की सहायता से हल करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे nवां पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां पर लिखेंगे 20वां पद बराबर a का मान है √2 और n का मान है 20 माइनस 1 गुणे d का मान दिया गया है 2 √2 बराबर यहाँ पर √2 आ जाएगा। इसे जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 19 और गुणे में 2√2 आ जाएगा। अब इसका हमको गुणा करना है तो 19 दूना 38, ये 38 हो जाएगा गुणे √2 है √2 है तो ये 2 बाहर आ जाएगा। अब इसका गुणा कर लेंगे तो 8 दून 16, 3 दून 6, 1 7, 76 आंसर आ जाएगा। तो इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी साथियों। यहाँ पर हमने गुणा कैसे किया है, पहले तो 19 और 2 का जब गुणा करेंगे तो 19 दूना 38 हो जाएगा। यहाँ पर √2 है गुणे √2 है, जब इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर रूट में 2 गुणे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसके जोड़ा बन रहे हैं तो 2 बाहर आ जाएगा, वही 2 हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो बहुत आसानी से आप लोग इसे हल कर सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल कह रहा है 10,7,4 डैश डैश का 30वां पद ज्ञात कीजिए। तो 30वां पद ज्ञात करना है। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल। तो हमको दिया गया है यहाँ पर a बराबर दिया गया है 10 और उसके बाद में d बराबर T2 माइनस T1। तो T2 का मान कितना दिया गया है, T2 का मान 7 है और T1 का मान 10 है। जब इसे घटाएंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। तो D बराबर 3 है और A बराबर 10 है। हमको 30वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे nवां पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर लिखेंगे 30वां पद बराबर a का मान है 10 प्लस n का मान दिया गया है हमको 30 माइनस 1 गुणे d का मान माइनस में 3 है। तो बराबर 10 प्लस कितना हो जाएगा 29 गुणे माइनस 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे 10, इसका गुणा करेंगे 9 त्रिक 27 के साथ हासिल आया 2, 3 दूनी 6 और उसके बाद में 8 हासिल 2 आ जाएगा। तो 6 2 8। जब इसे घटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -77। यही आंसर हो जाएगा। सवाल दिया गया है -3 कामा -1/2 कामा 2 डैश डैश का 11वां पद ज्ञात कीजिए। बिल्कुल पहले जैसे सवाल हैं। तो प्रैक्टिस के लिए हम लोग इसे हल कर रहे हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हल। तो हमको a बराबर कितना दिया गया है, तो a बराबर हम लोगों को यहाँ पर दिया गया है 3। तो लिखेंगे a बराबर -3 है और उसके बाद में d बराबर T2 माइनस T1। तो T2 का मान कितना दिया गया है -1/2
T1 का मान -3 है तो -3 माइनस यहाँ पर है तो प्लस का 3 हो जाएगा, बटे में 1 मान सकते हैं। अब इसे हल करेंगे तो त्रिय गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2, उसके बाद में माइनस के 1 हो जाएगा और 2 तिहाई 6। जब इसे घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 5/2 हो जाएगा। ये हमारा डी का मान है, 5/2 है। अब हम लोग 11वां पद ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे nवां पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a का मान है -3 प्लस n का मान है 11 माइनस 1 गुणे डी का मान दिया गया है, यहाँ पर डी है तो डी का मान 5/2 है। तो -3 प्लस 10 गुणे 5/2 हो जाएगा। अब इसे काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 पंची 10 तो बराबर -3 और 5 गुणे 5 तो 5 25। अब इसे घटाएंगे तो कितना बचेगा 22। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब सवाल यहाँ पर दिया गया है 4, 7, 10, 13 डैश डैश का nवां पद और 25वां पद दोनों ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हल। अब सबसे पहले देखेंगे हमको प्रथम पद कितना दिया गया है। प्रथम पद या फिर a बराबर हमको दिया गया है 4। उसके बाद में सर्वांतर लिखें या फिर डी कितना दिया गया है। जब इसका अंतर करेंगे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, 7 से 4 घटाएंगे 3 बचेगा तो सर्वांतर 3 आ जाएगा। अब हमको nवां पद ज्ञात करना है तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे समांतर श्रेणी का nवां पद। तो nवां पद अभी हम लोगों ने सूत्र पढ़ा है, तो nवां पद बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। तो यहाँ पर a का मान कितना दिया गया है, a का मान 4 है, 4 लिखेंगे प्लस n लिखेंगे क्योंकि n हमको पता नहीं, n ज्ञात करना है। फिर उसके बाद में गुणे डी का मान 3 दिया गया है तो बराबर 4। अब इससे इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा +3n माइनस फिर 3 से 1 को गुणा करेंगे तो 3 1 कम 3 बराबर। अब यहाँ पर हमारे पास 3n है तो 3n लिखेंगे, 4 से -3 घटा देंगे तो +1 आ जाएगा। तो nवां पद बराबर कितना आया है यहाँ पर 3n + 1, ये nवां पद है। अब इसी प्रकार से कह रहा कि 25वां पद ज्ञात कीजिए। अब हमको 25वां पद ज्ञात करना है तो लिखेंगे nवां पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 25वां पद कह रहा तो लिखेंगे यहाँ पर 25वां पद बराबर a का मान 4 है प्लस यहाँ पर लिखेंगे n के स्थान पर 25 माइनस 1 गुणे डी का मान है 3 तो बराबर 4 प्लस यहाँ पर 24 गुणे 3 आ जाएगा। अब इसका गुणा करेंगे तो 4 प्लस ये 72 हो जाएगा। जब इसे जोड़ेंगे तो 76, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने nवां पद ज्ञात कर लिया है और यहाँ पर 25वां पद इसे भी ज्ञात किया है। तो आप लोग nवां पद वाले सवाल बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। जैसा कि ये सूत्र है तो इस सूत्र की सहायता से आप लोग हल कर लेंगे। अब उसी प्रकार का सवाल है, ये यहाँ पर दिया गया है, कह रहा समांतर श्रेणी 2, 7, 12 डैश डैश का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल। तो हमको सबसे पहले
ए बराबर दिया गया है यहाँ पर 2 और डी बराबर कितना दिया गया है, जब यहाँ पर इसको घटाएंगे तब 5 आ जाएगा। तो ए बराबर 2 दिया गया है और डी बराबर 5 है। हमको 10वां पद ज्ञात करना है, तो लिखेंगे nवां पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर लिखेंगे 10वां पद बराबर a का मान 2 है प्लस n का मान 10 है माइनस 1 इंटू डी का मान 5 है। तो बराबर 2 प्लस ये हो जाएगा 9 गुणे 5, तो यहाँ पर 2 और 9 पचे 45। अब इसे जोड़ेंगे तब 47 आ जाएगा। इस प्रकार से इसे हल कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये परीक्षा में पूछा भी जाता है। दिया है यहाँ पर 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। तो कह रहा है 10 से लेकर के 250 तक कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाएंगी, और उन संख्याओं को बताना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हल। तो सबसे पहले 4, यहाँ पर 10 और 250 के बीच वाली संख्याओं को विभाजित करें, अर्थात गुणज हो। तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 10 यहाँ पर नहीं कटेगा, 11, 4 से क्या 11 कट जाएगा, नहीं 12 कट जाएगा। तो 4 3 12। यहाँ पर 10 और 250 के बीच वाली संख्याओं को लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले संख्या 12, यानी 4 3 12, 12 कटेगी। फिर 16 और उसके बाद में 20 और उसके बाद में 24 डैश डैश डैश। अब यहाँ पर 250 अगर हम 2 घटा देंगे तो 248, ये 4 से विभाजित हो जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर श्रेणी प्राप्त हो गई है 12 16 20 24 डैश डैश 250, यहाँ पर 248। सवाल कह रहा है, एक बार फिर समझ लेते हैं। कह रहा है 4 के कितने गुणज हैं, अर्थात 4 से 10 से लेकर के 250 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएंगी, अर्थात पूर्णतः विभक्त हो जाएंगी या पूर्ण गुणज होंगी। तो इस प्रकार से 12 16 20 24 और डैश डैश 248 संख्याएं, यहाँ पर लास्ट में 248 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे ए बराबर, हमको ए बराबर कितना दिया गया है, ए बराबर दिया गया है 12 और डी बराबर जब घटाएंगे यहाँ पर तो 4 आ जाएगा, डी बराबर 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे माना गुणजों की कुल संख्या n है। भाई हमको पता है नहीं, तो हमने मान लिया कि कुल संख्या कितनी है, n है। तो इसे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, अर्थात इसे हम लिख सकते हैं कि an बराबर 248 है। हमने an बराबर 248 लिख दिया है। अब सूत्र क्या लिखेंगे, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है यहाँ पर, यही सूत्र लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे nवां पद या फिर an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। अब nवां पद, यहाँ पर an कितना दिया गया है, 248। तो लिखेंगे
248 बराबर ए हमको कितना दिया गया है 12 प्लस एन का मान हमको नहीं पता है, हमको एन का मान ज्ञात करना है। तो n-1 इंटू डी का मान है 4। तो यहाँ पर जो 12 है ये 12 प्लस में है, इस पार लेकर आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। 248 माइनस 12 बराबर यहाँ पर बचेगा n-1 और इंटू में यहाँ पर 4 बचेगा। इसे माइनस कर देंगे तो यहाँ पर बचेगा 6, यहाँ पर 3 और 2 बराबर इसका गुणा करेंगे तो 4n माइनस 4 एक कम 4, फिर 236 और माइनस में 4 है तो बराबर के इस पार प्लस का 4 हो जाएगा, बराबर 4n हो जाएगा। यहाँ पर इसे जोड़ देंगे तो 6 4 10, इसे हम लिख सकते हैं 4n बराबर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 4 10 की 0 और 3 1 4, 240 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4n बराबर 240, तो n बराबर 240 बटे में 4, 4 एक कम 4, 4 छंग 24, तो n बराबर 60 आ जाएगा। तो n का मान कितना दिया गया है 60। तो इस प्रकार से इसे हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर सवाल दिया गया है निम्नलिखित अनुक्रमों में से प्रत्येक में कितने पद हैं। तो यहाँ पर कितने पद हैं या कौन सा पद है, अगर इस प्रकार के सवाल कहे तो वहाँ पर n का मान ज्ञात करना होता है। जैसा कि अभी हम लोगों ने जो इसके पहले एक सवाल हल किया है तो उसमें n का मान ज्ञात करना था, उसी प्रकार से इसमें n का मान ज्ञात करना है। तो अगर सवाल में कहे कौन सा पद या कितने पद, तो हमें n का मान ज्ञात करना है। सूत्र यही वाला लगेगा जो भी हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि nवां पद बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसमें हम लोगों को n का मान ज्ञात करना है और यहाँ पर nवां पद हमको दिया जाता है। तो इसमें nवां पद हमको दे दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर 205 है, ये nवां पद है तो nवां पद यहाँ पर लिख देंगे। और n हमको n का मान ज्ञात करना है, n का मान नहीं पता है। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले सवाल में यहाँ पर a बराबर 7 दिया गया है और सर्वांतर d, तो d बराबर जब इनका अंतर किया जाएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो d बराबर 6 दिया गया है। अब हम लिखेंगे nवां पद, हमको nवां पद कितना दिया गया 205, तो nवां पद बराबर 205 दिया गया है और n का मान हमको ज्ञात करना है, n का मान नहीं पता है। तो यहाँ पर लिखेंगे nवां पद बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, यहाँ पर a है, ये a प्लस n-1 इंटू डी। तो nवां पद हमको दिया गया है 205, तो यहाँ पर लिखेंगे 205 बराबर a का मान दिया गया है 7 प्लस n नहीं पता ज्ञात करना है, उसके बाद में 1 गुणे डी का मान है 6। यहाँ पर 205 7 प्लस में तो माइनस में 7 हो जाएगा, बराबर n-1 और गुणे में 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर जब इसे माइनस करेंगे तो 198 आ जाएगा, बराबर यहाँ पर बचेगा n-1 और गुणे में 6। अब हम लोग यहाँ पर देखें तो ये 6 से कट जाएगा, तो 6 कम 6, 6 त्रिक 18 और 6 त्रिक 18, तो 33 बराबर n-1, तो 1 इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 34 बराबर n। तो आंसर कितना आ जाएगा
n बराबर 34, तो ये n का मान हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग अगर सवाल में कौन सा पद या कितने पद कहे तो यहाँ पर n का मान बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। उसी प्रकार का एक सवाल यहाँ पर दिया गया है 4, 8, 12, 16, 20 डैश डैश 120, कह रहा कितने पद हैं, तो n का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल, तो लिखेंगे प्रथम पद, प्रथम पद अर्थात a बराबर दिया गया है 4। उसके बाद में सर्वांतर, सर्वांतर तो इसको निकालेंगे T2 माइनस T1, तो T2 का मान 8 है, T1 का मान यहाँ पर 4 है। जब इसे हल करेंगे तो 4 आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर nवां पद, nवां पद बराबर 120 है और n बराबर क्वेश्चन मार्क, हमको n का मान ज्ञात करना है। तो लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे nवां पद बराबर, nवां पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो nवां पद कितना दिया गया है 120 बराबर a का मान कितना दिया गया है यहाँ पर 4 है, तो 4 प्लस n ज्ञात करना है, फिर 1 गुणे डी का मान कितना दिया गया है 4 दिया गया है। अब इसको हल करना है, तो चलिए इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 120, 120 इसे माइनस में लिखेंगे क्योंकि बराबर के उस पार में है, तो बराबर n माइनस 1 और गुणे में 4। जब इसे माइनस करेंगे तो यहाँ पर 116 हो जाएगा बराबर n माइनस 1 और इंटू में यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब इसको हम लोग चाहें तो काट सकते हैं, जब इससे काटेंगे तो 29 बार में कट जाएगा, तो 29 बराबर n माइनस 1, तो एक को इधर लेकर आएंगे तो यहाँ पर जोड़ देंगे, तो n बराबर 30, n का मान कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो इसे इस प्रकार से बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। सवाल दिया गया है 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित हैं। तो कह रहा कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 3 से पूर्णतः विभाजित हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हल, तो हम देखते हैं कि 2 अंकों वाली, तो 10 इसमें भी 2 अंक हैं, लेकिन ये 3 से नहीं कटेगी। 11, 12 कट जाएगी, तो 12, उसके बाद में 15 और फिर 18, इसी प्रकार से डैश डैश लास्ट में 99, तो ये 99 3 से विभाजित हो जाएगी। तो हमने इस प्रकार से इसे लिख दिया है। भाई यहाँ पर कह रहा 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित होंगी, तो 12, 15, 18 डैश 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 99, ये सभी संख्याएं 3 से विभाजित हो जाएंगी। उसके बाद में अब हमसे कह रहा कितनी संख्याएं हैं, मतलब हमको n का मान ज्ञात करना है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि n का मान किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रथम पद, प्रथम पद कितना दिया गया है 12 है, और उसके बाद में सर्वांतर, सर्वांतर या फिर डी, प्रथम पद को a कहेंगे, सर्वांतर जब घटाएंगे T2 माइनस T1 से तो 3 आ जाएगा, और उसके बाद में हमको nवां पद दिया गया है, क्या लिखेंगे nवां पद या फिर an बराबर
99, इतना हमको दिया गया है। अब लिखेंगे nवां पद बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो nवां पद हमको दिया गया है 99 बराबर a का मान है 12 प्लस n नहीं पता है, उसके बाद में गुणे डी का मान है 3। तो सबसे पहले यहाँ पर जो 12 लिखा है इधर लेकर आएंगे, तो 99 माइनस 12 बराबर यहाँ पर बचेगा n-1 और इंटू में 3। इसको जब माइनस करेंगे यहाँ पर तो 7 और यहाँ पर 8 बराबर ये कितना हो जाएगा, इससे इसका गुणा कर देंगे, यहाँ पर इसे गुणा कर देंगे, या फिर हम चाहें तो इसे काट भी सकते हैं, कट जाएगा तो काट दिया जाए। n-1 और इंटू में यहाँ पर 3 है, तो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 3 9 27, तो 29 बराबर n-1। तो एक माइनस में है, जब इधर लेकर आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। 30 n, यहाँ पर लिखेंगे n बराबर 30, तो n का मान कितना आ जाएगा 30। तो इसे बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के और क्वेश्चन कह सकता है, यहाँ पर 3 से विभाजित है या 4 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, और यहाँ पर कह देगा कि 2 अंक हैं, किसी में 3 अंक हैं या फिर 4 अंक हैं, तो बहुत आसानी से आप लोग इसे हल कर सकते हैं। प्रश्न कह रहा है, क्या समांतर श्रेणी 11 8 5 2 डैश डैश का एक पद -150 है तो क्यों? तो हमको देखना है यहाँ पर सबसे पहले कि -50 क्या इस श्रेणी का कोई पद है, अगर है तो क्यों, ये भी बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि प्रथम पद a बराबर कितना दिया गया है 11 है, और उसके बाद में d बराबर t2 माइनस t1, तो यहाँ पर t2 का मान 8 है, t1 का मान 11 है, तो इसे जब माइनस करेंगे माइनस का 3 आ जाएगा, तो a बराबर 11 और d बराबर -3 आ जाएगा। और कह रहा कि एक पद -150 है, तो यहाँ पर दिया गया है कि nवां पद बराबर -150, इतना दिया गया है। तो हमको n का मान ज्ञात करना है, तो लिखेंगे nवां पद बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो nवां पद कितना दिया गया है -150 बराबर a का मान है 11 प्लस n, अब हमको n का मान ज्ञात करना है, तो लिखेंगे n-1 इंटू डी का मान माइनस में 3 दिया गया है, तो माइनस यहाँ पर -150 और 11 माइनस में इधर हो जाएगा, जब लाएंगे तो -100 यहाँ पर -11 हो जाएगा बराबर n-1 और गुणे में -3। यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसे हल करेंगे तो 1 और इसे यहाँ पर 6 माइनस में 161। अब यहाँ पर इसका गुणा करेंगे तो बराबर -3n और उसके बाद में 1 से गुणा करेंगे तो +3। तो इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर -161 और ये 3 प्लस में है तो बराबर के इस पार माइनस में हो जाएगा, बराबर -3n, 3 और 1 4
उसके बाद में 6 1 माइनस बराबर -3n हो जाएगा। n से यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल, तो n बराबर कितना आ जाएगा 164/3। n बराबर 164/3। n बराबर 164/3 आ जाएगा। तो क्या n इस संख्या का पद है? नहीं है। क्यों? कि n का मान एक पूर्ण संख्या में ज्ञात नहीं है। जो n का मान आया है ये पूर्ण संख्या नहीं है, अर्थात दी गई श्रेणी का कोई पद -150 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सभी संख्याएं पूर्ण संख्या हैं और ये जो संख्या आ रही है पॉइंट में है, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए -150 क्या है? कोई पद नहीं होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर समांतर श्रेणी। यहाँ पर दिया गया समांतर श्रेणी 17, 14, 11 डैश डैश -40 के अंत से छठवां पद ज्ञात करना। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? छठवां पद ज्ञात कीजिए। कब? अंत से। तो इसके लिए सूत्र यहाँ पर लिखा हुआ है कि समांतर श्रेणी में अंत से nवां पद ज्ञात करना। तो सूत्र लिखा है nवां पद अंत से बराबर l माइनस n-1 इंटू डी ब्रैकेट में। तो यहाँ पर l श्रेणी का अंतिम पद है और n पदों की संख्या है तथा d ये सर्वांतर है। इसी सूत्र की सहायता से हम लोग यहाँ पर हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो सवाल दिया गया है, सवाल में क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी 17, 14, 11 डैश डैश -40 का अंत से छठवां पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अंतिम पद हमको क्या दिया गया है? अंतिम पद। यहाँ पर लिखेंगे हल। तो अंतिम पद तो अंतिम पद ये इसे लिखेंगे l, स्मॉल l लास्ट नंबर। तो हमको अंतिम पद कितना दिया गया है? -40, तो -40 लिखेंगे। उसके बाद में सर्वांतर, तो सर्वांतर कितना दिया गया है? सर्वांतर या फिर d, तो T2 - T1 अभी हम लोगों ने पढ़ लिया है यहाँ पर। तो T2 का मान कितना दिया गया है? 14 माइनस T1 17। तो जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर -3 आ जाएगा। तो लास्ट नंबर हमारा कितना दिया गया है? -40 है और उसके बाद में सर्वांतर -3 आ गया है। अब यहाँ पर सूत्र लिखा हुआ है nवां पद अंत से, तो l माइनस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर लिखेंगे nवां पद अंत से बराबर क्या हो जाएगा? l माइनस n-1 और इंटू में d। तो यहाँ पर लिखेंगे इंटू डी। अब nवां पद, तो nवां पद हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ l का मान -40 हो जाएगा, माइनस n का मान हमको दिया गया है यहाँ पर छठवां पद कह रहा है, तो छठवां, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 -1 गुणे डी का मान है -3 बराबर -40 माइनस 5 गुणे -3। अब इसे हल कर लेते हैं यहाँ पर। तो -40 उसके बाद में 5 3 15, तो प्लस का 15 हो जाएगा, माइनस प्लस। अब इसे माइनस कर देंगे तो यहाँ पर माइनस का 25, -25 यही आंसर हो जाएगा। तो समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना है अंत से। तो इस प्रकार से इसे हल कर सकते हैं।
अब दूसरा सवाल दिया गया है, उसी प्रकार से है, इसे हल करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे अंतिम पद, अंतिम पद L बराबर 254। उसके बाद में सर्वांतर, तो सर्वांतर हमको दिया गया है D बराबर T2 माइनस T1, तो T2 माइनस T1, तो 9 माइनस 4 बराबर 5, तो सर्वांतर 5 दिया गया है। अब कह रहा अंत से 10वां पद ज्ञात कीजिए, तो अंत से nवां पद हमको ज्ञात करना है। तो क्या लिखेंगे, अंत से nवां पद बराबर L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो nवां पद यहाँ पर कितना है, 10 है, तो लिखेंगे अंत से 10वां पद बराबर L का मान दिया गया हमको 254 माइनस n का मान 10 है, तो लिखेंगे 10 माइनस 1 गुणे D का मान हमको दिया गया है, कितना आया है, 5, तो यहाँ पर लिखेंगे इंटू 5। अब 254, उसके बाद में माइनस, यहाँ पर घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9, तो 9 गुणे 5, तो 254 माइनस 45। अब इसको हम घटा लेंगे, तो घटाने पर यहाँ पर 209 यही आंसर हो जाएगा। तो इसे बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। श्रेणी 76, 72, 68, 64 डैश डैश कौन सा पद शून्य है, कह रहा कौन सा पद शून्य है। तो हल करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे माना nवां पद शून्य है। हमने मान लिया कि nवां पद शून्य है। तो A बराबर कितना दिया गया है, 76, और D बराबर T2 माइनस T1, जब इसे घटाएंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। अब हमको ज्ञात करना है कौन सा पद, मतलब हमको कौन सा पद कह रहा है, तो n का मान ज्ञात करना है। तो लिखेंगे nवां पद बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो nवां पद यहाँ पर कितना दिया गया है, तो nवां पद कह रहा है शून्य है, तो हमने यहाँ पर nवां पद माना है कितना है, शून्य है, तो यहाँ पर लिखेंगे 0 बराबर A 76 प्लस n, तो n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना दिया गया, माइनस 4 है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब 76 को इस पार लेकर आएंगे तो माइनस 76 बराबर n माइनस 1 और इंटू माइनस का यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब इसे हम बटे में लिख सकते हैं या गुणा कर सकते हैं। इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 4n, और उसके बाद में 4 एकम 4, तो माइनस 7 6, और ये 4 प्लस में तो इस पार आएगा माइनस का 4 बराबर माइनस 4n। इसे जो जोड़ेंगे तो माइनस का 80 बराबर माइनस 4n, माइनस से माइनस कैंसिल, तो n बराबर 80/4 लिख सकते हैं। भाई ये गुणा में है तो बटे में आ जाएगा, तो इसे 4 2 8, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 20, तो n का मान आ जाएगा 20। अतः 20वें पद का मान 20वें पद का मान शून्य होगा। अंतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए।
जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो समांतर श्रेणी दी गई है, तो हमने यहाँ पर माना, क्या लिखेंगे, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद। तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी है, हमने माना है। अब इस प्रकार से क्या लिखेंगे कि श्रेणी का 11वां पद 38 है। सवाल में दिया गया है कि श्रेणी का 11वां पद कितना दिया गया है, यहाँ पर 38 है, यहाँ पर 38 दिया गया है। तो लिखेंगे श्रेणी का 11वां पद बराबर 38 है, हमको ये दिया है। तो इसके लिए हम सूत्र लिखेंगे कि a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर a प्लस n-1 इंटू डी बराबर कितना दिया गया है, 38। यहाँ पर n के स्थान पर हमको दिया गया 11वां पद, तो यहाँ पर लिखेंगे a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी बराबर 38। तो इसे हल करेंगे तो a प्लस यहाँ पर हल करेंगे तो 10 डी बराबर 38, समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। और इसी प्रकार से करा श्रेणी का 16वां पद 73 है, श्रेणी का 16वां पद 73 है। तो लिखेंगे श्रेणी का 16वां पद बराबर कितना दिया गया है, 73 है। तो nवां पद का सूत्र क्या हो जाएगा, a प्लस n के स्थान पर हम 16 लिखेंगे, माइनस 1 और इंटू डी का मान यहाँ पर डी है, डी लिखेंगे बराबर 73। तो a प्लस 15 डी बराबर 73, समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 हमारा दिया गया है a प्लस 10 डी बराबर 38, समीकरण 1। और समीकरण 2 दिया गया है a प्लस 15 डी बराबर 73, समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पर घटाने पर समीकरण 1 व 2 को घटाने पर तो चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ पर a से a कैंसिल हो जाएगा। जब इसे घटाएंगे तो माइनस 5 डी बराबर, यहाँ पर जब घटाएंगे, अब जब यहाँ पर घटाएंगे तो माइनस 35, 73 से 38 घटाएंगे तो माइनस 35 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 एकम 5, 5 सते 35, तो डी बराबर 7 आ जाएगा। डी का मान 7 प्राप्त हो जाएगा। अब हम लोग डी का मान समीकरण 1 में रख दें तो हमको ए का मान प्राप्त हो जाएगा। जो डी का मान आया है 7, अगर हम समीकरण 1 में रख दें यहाँ पर तो ए का मान प्राप्त हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमको दिया गया यहाँ पर a प्लस 10 डी बराबर 38, तो वही यहाँ पर लिखेंगे a प्लस
10D बराबर 38, तो D का मान आया है 7, तो A प्लस 10 गुणे 7 बराबर 38, तो A प्लस 10 सत्ते 70 बराबर 38, तो A बराबर 38 माइनस 70, तो A बराबर जब इसे घटाएंगे तो यहाँ पर -32 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में 70 है, तो -32। तो इस प्रकार से हमको D का मान और A का मान प्राप्त हुआ है। अब हमको श्रेणी का क्या कह रहा था यहाँ पर, 31वां पद ज्ञात कीजिए। हमको 31वां पद ज्ञात करना है। तो 31वां पद ज्ञात करने के लिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, श्रेणी का 31वां पद बराबर A प्लस, वही सूत्र लिखेंगे, nवां पद बराबर, तो यहाँ पर 31 कह रहा तो 31 माइनस 1 और गुणे में D का मान कितना आया है यहाँ पर 7, तो 7 लिखेंगे। और A का मान कितना आया यहाँ पर, A का मान यहाँ पर -32 है, तो यहाँ पर लिखेंगे -32, ये 32 है, बराबर -32 प्लस ये 30 हो जाएगा गुणे 7, तो -32 प्लस 7 त्रिक 21, 210। यहाँ पर 210 आ गया है। अब 210 से -32 जब घटा देंगे तो 178, इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। तो आप लोग इसे एक बार प्रैक्टिस कीजिए, इम्पॉर्टेंट सवाल है, आप लोग इसे आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे समांतर श्रेणी के n पदों का योग। तो इसका सूत्र यहाँ पर लिखा हुआ है कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करना। तो Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू D, ये सूत्र होता है। उसके बाद में दूसरा सूत्र है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। तो यहाँ पर a का मान क्या होता है, मतलब प्रथम पद, a बराबर प्रथम पद। उसके बाद में l अंतिम पद, अंतिम संख्या जो होती है या अंतिम पद, और D सर्वांतर, D क्या है, सर्वांतर है। और n पदों की संख्या, n का मतलब पदों की संख्या। इन दोनों सूत्रों की सहायता से सवाल को हल करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। सवाल दिया गया है समांतर श्रेणी 8 3 कामा लगाकर है 8, 3, -2 डैश डैश के 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हल। अब हमको यहाँ पर प्रथम पद a बराबर 8 दिया गया है, तो लिखेंगे a बराबर 8 है। उसके बाद में d बराबर, तो d यहाँ पर 3 से जब 8 को घटाएंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा, d बराबर हमको पता हो गया। और n बराबर कितना दिया गया है 22, तो n बराबर 22 है। तो हमको Sn ज्ञात करना है, अर्थात योगफल ज्ञात करना है। तो लिखेंगे सूत्र की सहायता से। तो Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू D। Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू D। n का मान है 22 बटे यहाँ पर 2, और इसके बाद में 2 गुणे a का मान है 8 प्लस n का मान है 22 -1 और गुणे में D का मान है -5।
यहाँ पर इसे काट सकते हैं, तो 11 से कट जाएगा, 11 दूना 22, तो 11 आ जाएगा, तो 11 लिखेंगे। उसके बाद में 8 दून 16, और उसके बाद में जब 21 से 1 को घटाएंगे, यहाँ पर 22 है, तो 22 से जब 1 को घटाएंगे तो 21 प्राप्त हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब 11 हमने लिख दिया, यहाँ पर 16 है, तो यहाँ पर 16 ये हो जाएगा, तो 16 और 21 पंचे 105, अब यहाँ पर 105 हो जाएगा, तो 11 लिखा हमने, 11 को लिख दिया। यहाँ पर 105 से जब 16 को घटाएंगे तो यहाँ पर 89 हो जाएगा, 89, 89, तो 89 हो जाएगा। अब इनका आपस में गुणा करेंगे, तो गुणा करने पर 979, 979 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस सवाल को हल करेंगे। अब उसी प्रकार का दूसरा क्वेश्चन है, हल करते हैं। तो सबसे पहले ए बराबर हमको 5 दिया गया है, उसके बाद में डी बराबर T2 माइनस T1, तो 8 से 5 को घटा देंगे तो 3 आ जाएगा, तो डी बराबर 3 है। उसके बाद में यहाँ पर 22, तो 22 क्या है, n बराबर 22 है। अब हमको श्रेणी का योग ज्ञात करना है, तो लिखेंगे Sn बराबर n/2, उसके अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान है 22/2, और उसके बाद में यहाँ पर 2 गुणे a का मान है 5, प्लस n का मान 22 माइनस 1 गुणे डी का मान है 3 लिखेंगे, बराबर। इसे हल करेंगे तो 11 आ जाएगा, तो 11, उसके अंदर 5 दूनी 10, प्लस जब इसे घटाएंगे तो 21 गुणे 3 बराबर 11, प्लस ये 10 हो जाएगा, प्लस 21 3 63 हो जाएगा, बराबर 11 गुणे जब इसको जोड़ेंगे तो 73 हो जाएगा। अब 73 और 11 जब इसका गुणा किया जाएगा तो 803, यही आंसर आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, योगफल बराबर 803। इस प्रकार से इसे हल कर सकते हैं। अब इस सवाल को भी पहले जैसा हल करना है, बिल्कुल उसी तरह का सवाल है, इसे बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। कह रहा निम्न श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। अब इसको हल करना है, तो a बराबर हमको कितना दिया गया है, 2, और उसके बाद में d बराबर, तो T2 मतलब 7 और T1 2, तो 5 आ जाएगा। और 10 पदों तक ज्ञात करना है, तो n बराबर 10 दिया गया है, तो लिखेंगे Sn बराबर n/2, फिर यहाँ पर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। n का मान है 10/2, उसके अंदर 2 गुणे a का मान है 2, प्लस n का मान है यहाँ पर 10 माइनस 1 गुणे 5 का यहाँ पर d का मान है 5। अब इसे हल करना है, तो 2 1 कम 2, 2 पंची 10, यहाँ पर इसे देखते हैं तो 5 आ जाएगा, 5 लिखेंगे, 2 दूना 4, और उसके बाद में जब इसे घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 9, 9 पचे 45 प्लस 45, तो बराबर 5 गुणे 4 लिखा है, तो ये 49 हो जाएगा, 40 9 49। अब इसे जब गुणा करेंगे 5 का और 49 का, तो 245 हो जाएगा, इसे लिखेंगे 245। तो इस प्रकार से इस सवाल को बहुत आसानी से हल किया जा सकता है।